हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज और चैप्टर 2 ये क्लास 9th का जो है पार्ट 2 लेकर मैं आया हूं। और यहां पर आप हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो पॉलिनोमियल्स हमको गिवन होते हैं उनमें कुछ वैल्यूज़ होती है जिनको हमको सॉल्व करना होता है। तो ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन करते हैं हम 2.2 एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू। हमको वैल्यू फाइंड करना है ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है ये एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब इसमें हमको पहले एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करके वैल्यू निकालना है, देन हमको पुट करना -1 एंड पुट करना है 2। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम पहला, ठीक है। तो पुट लिखेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमको एक्स इज इक्वल टू क्या है, जीरो गिवन है। अच्छा, ये पुट कहाँ करना है, तो इस पॉलिनोमियल में करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, राइट। अब हम इसमें पुट करेंगे जीरो, तो 5 इंटू जीरो माइनस 4 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 3। 5 जीरो का जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या 3। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा। जिसमें जीरो हो प्रोडक्ट में वो पूरा ही जीरो हो जाता है। ये जीरो है इसमें, ये भी जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो, क्या बच गया 3। अभी सेकंड करेंगे, तो सेकंड वाले में पुट x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, राइट। पॉलिनोमियल अगेन हम वही लिखेंगे, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। 5x की जगह क्या पुट करेंगे, -1 माइनस 4x की जगह अगेन क्या पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, x की जगह -1 पुट किया, यहाँ पर भी x की जगह -1 पुट किया और कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर 5 वन जा 5, माइनस का 5, देन माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिखा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, क्या आएगा 1। अच्छा, कैसे आएगा -1 का स्क्वायर करेंगे, तो -1 का स्क्वायर को हम लिखेंगे -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 1 वन जा 1, इसीलिए ये 1 होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा प्लस 3, -5 माइनस 4 वन जा 4 प्लस 3, ठीक है। अभी एक रूल होता है बोर्ड मास रूल, आप जिंदगी भर ध्यान रखना, बोर्ड मास रूल। आप ऑलवेज सम को इसी रूल से करना है। तो इसमें ऐड पहले आ रहा है फिर सब्सट्रैक्शन आ रहा है, तो पहले हम ऐड करेंगे, ये ऐसा कर दो, डायरेक्ट कर दो, -9 प्लस 3 -6, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अभी तो हम बोर्ड मास रूल बाद में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में जब भी आएगा, ठीक है। लंबे लंबे क्वेश्चन करने में इसको बेनिफिट होता है। थर्ड वाला है, इसमें हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, राइट। कहाँ पुट करेंगे, इसी में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में। तो लिखिए 5x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, x की जगह 2 पुट किया है ना। अभी अब सॉल्व करें, 5 टू ज़ा 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 2 टू ज़ा 4 प्लस 3, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 13 माइनस 4 4 ज़ा 16, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजी था इसका, क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी है, थर्ड भी इजी है, फोर्थ भी इजी, सारे इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में नोट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, ऐसे ही सेम वैल्यू निकालना है, ठीक है, बट उसमें अलग अलग पॉलिनोमियल हमको गिवन होंगे। यहाँ पर एक सिंगल पॉलिनोमियल था, वहाँ पर पॉलिनोमियल से गिवन होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में नोट कर रहा हूँ, फाइंड P0 P1 एंड P2 for each of the following polynomials। पहला क्वेश्चन है इसमें, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। सेकेंड क्या गिवन है, सेकेंड गिवन है पी टी
इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। थर्ड वाला गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एंड लास्ट वन गिवन है फोर्थ वाला, वो है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो ये चार क्वेश्चन हमको गिवन है यहाँ पर, और इन चारों क्वेश्चन में हमको ये वैल्यू निकालना P0, P1 एंड P2। तो पहला वाला क्वेश्चन करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में हम Py लिखेंगे इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, y क्योंकि इक्वेशन y में है। जब y में इक्वेशन होगी तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, पहले 0। तो 0 पुट करो y की जगह, यहाँ पर y है तो यहाँ पर 0 पुट करो। P0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ठीक है। P0 इज इक्वल टू ये 0 ये हट जाएगा, ये 0 ये भी हट जाएगा, क्या बचेगा 1। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर P0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसी का सेकंड वाला कर रहे हैं। सेकंड वाला मीन्स ये वाला, पुट y इज इक्वल टू 1। क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 1। अच्छा, पी वाई इज इक्वल टू क्या है, पी वाई इज इक्वल टू है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो y की जगह 1 पुट कर दो, तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो P1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये सेकंड वाले का आंसर है। देख लो आप, P0 की वैल्यू पूछी थी, पहले वाले में 1 आई। P1 की वैल्यू पूछी थी, वो भी 1 आई। अब P2 की वैल्यू निकालते हैं, तो अगेन लिखें पुट y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अभी y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये इक्वेशन थी, ठीक है। y की जगह क्या पुट करेंगे, 2। तो P2 इज इक्वल टू होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। P2 इज इक्वल टू 2 टू द 4 माइनस 2 प्लस 1। P2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 बचेगा प्लस 1। P2 इज इक्वल टू आएगा 2 प्लस 1 3। तो ये इसका आंसर, ठीक है। तो अभी ये जो हमने क्वेश्चन किया है ये सिर्फ पहला वाला क्वेश्चन हुआ। कौन सा वाला, पहला वाला। अभी सिमिलरली P0, P1, P2 इसके लिए भी निकालना है, इसके लिए भी निकालना और फिर इसके लिए भी निकालना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या पुट करेंगे, सेम चीज़ें पुट करना है हमको, क्योंकि क्वेश्चन में तीनों ही चीज़ें पूछी है, तो तीनों ही चीज़ों को हम नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है हमसे, क्या है, PT पहले लिख देंगे हम, पुट t इज इक्वल टू 0। अभी 0 ही निकालना है, तो पहले t की जगह 0 पुट कर दो। तो PT इज इक्वल टू क्या है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो t की जगह 0 पुट करेंगे, P0 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो, कुछ भी नहीं, बहुत आसान से क्वेश्चन है। t की जगह 0 पुट करना है। P0 इज इक्वल टू 2, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब खत्म। तो P0 की वैल्यू क्या आएगी, 2। अगेन हम इसी में अब पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू, सेकेंड चीज क्या है, 1। तो PT इज इक्वल टू क्या गिवन है हमको, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो t की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1। 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। P1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1, या 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस 1 का क्यूब भी क्या होता है, 1 होता है। 1 का क्यूब हम ऐसे निकालते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1, और 1 का स्क्वायर निकालते हैं 1 इंटू 1। 1 का स्क्वायर निकालो, 1 का क्यूब निकालो, 1 की पावर 4, 1 की पावर 100 भी निकालोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये 1 है, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 कैंसिल। P1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 1 जा 2। P1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट इसी का एक और पार्ट बचा हुआ है, और वो है t इज इक्वल टू 2 पुट करना। तो पुट t इज इक्वल टू 2।
तो पी टी इज इक्वल टू क्या है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो पी टी की जगह 2 पुट कर देंगे, पी टू इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो पी टू इज इक्वल टू 2 टू द 4 सॉरी 2 प्लस 2 4 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8। पी टू इज इक्वल टू 4 प्लस 4 टू द 8 माइनस 8, ये कैंसिल। पी टू इज इक्वल टू 4, ये कैंसिल इसलिए हो क्योंकि ये माइनस का था और ये प्लस का था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा हो बिंदास तरीके से कमेंट कीजिए आप, मैं और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, वैसे ये आसान क्वेश्चन है इसीलिए मैं स्पीड से और फटाफट करवा रहा हूँ, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो ज़्यादा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत 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 ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्ट हम लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 0 क्योंकि इक्वेशन एक्स में है। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स क्यूब। तो पी 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब, पी 0 ही आएगा, 0 का क्यूब 0 ही आता है। ठीक है, अब क्या पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, सेकेंड चीज 1 है। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स क्यूब। तो पी एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब। पी 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। थर्ड वाला पुट एक्स इज इक्वल टू 2, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब। तो पी 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब, पी 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 होगा। अभी निकाल सकते हो ये तो आप। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है 4। इसमें हम पुट करेंगे, इक्वेशन हमको एक्स में गिवन है तो एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे पहले। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो पी 0 पुट किया, 0 माइनस 1 0 प्लस 1। पी 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 1 ही आएगा, इंटू 0 प्लस 1 1 ही आएगा। पी 0 1 1 जा 1 माइनस का 1 आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो माइनस 0 में से कुछ भी माइनस करो वही आएगा, 0 में कुछ भी प्लस कर दो तो भी वही आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 1 आ जाएगा। आप क्या पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो पी 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1। पी 1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, इंटू ये 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। पी 1 0 टू द 0, 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, पुट एक्स इज इक्वल टू 2। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। पी 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 2 प्लस 1। पी 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 होगा, इंटू 2 प्लस 1 3 होगा। तो पी 2 की वैल्यू यहाँ से आएगी 3 1 जा 3। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड की चारों क्वेश्चन हमने किए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है, पूरी एक्सरसाइज ही आसान है। इससे जो आगे वाली एक्सरसाइज है मतलब जो 2.3 है वो मे भी हो सकती है कि आप लोगों को टफ लगे, तो उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये एक्सरसाइज तो ईजी है, आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कर लोगे इसके क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग are zeros of the polynomial
polynomial indicated against then, ठीक है। पहला क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 वेयर x इज इक्वल टू -1/3। हाँ, ठीक है। हमको चेक करना है कि ये इसका जीरो है या नहीं। यदि जीरो आ जाता तो आंसर करेक्ट है। सेकंड वाला है पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 5। यहाँ पर x इज इक्वल टू वो बोल रहा है 4/5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर x इज इक्वल टू 1 और माइनस, दो वैल्यू है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 वेयर x इज इक्वल टू -1 एंड 2, ठीक है। तो फिलहाल इसमें 8 क्वेश्चन है, अभी हम 4 ही कर रहे हैं क्योंकि जगह कम है बोर्ड पर, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन हमको 3x प्लस 1, राइट। क्या गिवन है 3x प्लस 1। तो इसमें पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। तो यहाँ पर -1/3 लिखेंगे, p -1/3 इज इक्वल टू, अब देखेंगे कि इसके इक्वल 0 आ रहा है या नहीं। तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे -1/3, ये पुट कर दिया। देन प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखा, 3 से 3 कैंसिल, तो p -1/3 इज इक्वल टू -1 प्लस 1। p -1/3 इज इक्वल टू, इससे कैंसिल हो जाए, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है मतलब यस है, ये इसका आंसर है, ठीक है। यदि 0 आ रहा है, जिसमें 0 आ रहा है उसमें यस लिखते जाओ, जिसमें 0 नहीं आ रहा उसमें नो लिखते जाओ, वो उसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या है 5x माइनस 5 और x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 4/5, यही पुट करना हमको, ठीक है। तो p 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस 5, p 4/5 इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस 5 बचा। एक बार चेक कर लें तो यही वैल्यू है क्या, हाँ ये वैल्यू है, ठीक है। तो आंसर आएगा नो। नो क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर ये 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब 4/5 इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये सेकंड था, जैसे थर्ड वाला पी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1, पुट, पहले हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। दो वैल्यू है यहाँ पर, फिर करेंगे -1, तो 1 पुट करेंगे तो p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है -1, p1 इज इक्वल टू 0, तो इसका आएगा यस। अब हम करेंगे इसी का थर्ड का सेकंड वाला, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। अभी 1 पुट कर लिया, अब -1, अब यहाँ पर दो वैल्यू है, 1 भी है और -1 भी है, तो दोनों वैल्यू पुट करके अलग अलग बताना है, ठीक है। तो p -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1, p -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर ऐसे लिख करते हैं, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो 1 ही आएगा आंसर, -1 कैंसिल हो जाएगा, तो p -1 इज इक्वल टू होगा 0, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, यस। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, लास्ट 1 बचा हुआ है, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वाले में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 4 क्वेश्चन हो रहे हैं इसी के आगे, वो भी कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2।
पहले पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो p -1 इज इक्वल टू -1 + 1 x -1 -2, p -1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा 0 इंटू ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 3 आएगा, राइट। माइनस माइनस के नंबर जब भी दोनों साथ में होते हैं तो दो कंडीशन होती है, या तो माइनस माइनस में होंगे, ठीक है, मतलब जैसे ऐसे लिखे, या फिर दोनों प्रोडक्ट में होंगे, मल्टीप्लाई में। तो जब मल्टीप्लाई में होंगे तो आंसर में प्लस साइन आएगा, बट जहाँ पर दोनों माइनस में होंगे तो माइनस ही लिखा है वहाँ पर, ठीक है। तो p -1, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो 0 ही आएगा, तो ये 0 आ गए, मतलब यस है। इसी में सेकंड वाला है px इज इक्वल टू x + 1 x -2, यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, तो p2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1 2 -2, ठीक है। अब ये वाला 0 हो जाएगा, तो p2 इज इक्वल टू 3 × 0, p2 इज इक्वल टू 3 0 0, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, यस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जहाँ पर भी समझ में नहीं आई बिंदास तरीके से कमेंट कीजिए, मैं स्पीड से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, ठीक है। तो ये 4th वाला भी कंप्लीट होता है, अब हम इसी का 5th वाला करेंगे, ठीक है। तो 5th वाला क्वेश्चन क्या है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा बुक में, बताओ क्या है। अच्छा, ऐसा आप बोलोगे तो मुझे आवाज़ नहीं आएगी, सही बात है वो तो, ठीक है। 5th वाला क्वेश्चन क्या है, px इज इक्वल टू x² एट x इज इक्वल टू 0 पर देखना है। 6th वाला क्वेश्चन है px इज इक्वल टू lx प्लस m वेर x इज इक्वल टू -m/l, ये 6th वाला है। 7 वाला क्वेश्चन है, ये 5th वाला था, है ना, 7 वाला px इज इक्वल टू 3x² -1 वेर x इज इक्वल टू -1/√3 एंड 2/√3, ठीक है। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8 वाला है, और वो है px इज इक्वल टू 2x + 1, राइट, 2x + 1 वेर x इज इक्वल टू 1/2 है, x इज इक्वल टू 1/, ये 4 क्वेश्चन और बचे क्वेश्चन नंबर 3 के, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो जाएगा। तो लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, px इज इक्वल टू क्या है, x², पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, तो पुट x इज इक्वल टू 0, p0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, p0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस। अब क्वेश्चन नंबर 6 है px इज इक्वल टू lx प्लस m, इसमें हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -m/l, ठीक है। -m/l लिखेंगे, इधर भी l इंटू -m/l लिखा प्लस m, l से l कैंसिल, तो p -m/l इज इक्वल टू -m प्लस m, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो p -m/l इज इक्वल टू आएगा 0, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, यस। आगे 7 वाला है, 7 वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, px इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3x² + 1, पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू -1/√3, ये पुट करेंगे, तो p -1/√3 इज इक्वल टू 3 × 1/√3, ये भी माइनस का और इसका स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। कुछ भी नहीं किया हमने, x की जगह पर उसकी ये वाली वैल्यू पुट की, उसका स्क्वायर था x का, तो हमने स्क्वायर लगाया, आगे 3 है, पीछे प्लस 1 है, यहाँ पर भी x की जगह वही लिखा है, तो p -1/√3, 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 होता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 3 बन जाएगा, प्लस 1, ये 3 से 3 कैंसिल, p -1/√3 इज इक्वल टू 1 + 1, p -1/√3 इज इक्वल टू 2, तो इसका आंसर आएगा नो।
ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अभी हम ये वाला रफ कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, आप पॉज करके नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड वाला है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 1। अब पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2/√3। क्या है? 2/√3। ठीक है, तो अभी हम ये पुट करेंगे तो p 2/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर प्लस 1। p 2/√3 इज इक्वल टू 2 3 डॉट, ये 4/3 हो जाएगा प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 होगा। p 2/√3 इज इक्वल टू 4 प्लस 1। p 2/√3 4 प्लस 1 5। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? नो। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि 0 नहीं आ रहा है। 0 आ जाता तो उसका सॉल्यूशन होता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, तो इसमें भी इसमें एक ही वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 पुट करेंगे हम, तो p 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 लिखेंगे प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, p 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। p 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? नो। ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं उसको भी हम। वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज ही आसान है। ठीक है, और ये जो मैं रफ कर रहा हूँ ना, ये आप पॉज कर करके नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लेना। और यही बात मैं बहुत ज़्यादा बार नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो क्या है, अपन ने चैनल नया नया स्टार्ट किया है तो मैं बार बार बोल भी रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप समझदारी हो, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। find the zero of the polynomial in each of the following cases। अभी यहाँ पर भी 7-8 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन तो है ही है। तो पहला वाला क्वेश्चन है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है। पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पी एक्स इज इक्वल टू x है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 है, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, वेयर c is not equal to 0, c d are real number and c and d are real number। ठीक है, तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखते हैं, फाइंड द जीरो, जीरो फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो p0 है उसके इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, या फिर ये आप ये ध्यान रख लो कि आपके x की वैल्यू निकालना, पी एक्स इज इक्वल टू 0 है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो भी आपको पी एक्स गिवन है ना उसको 0 पुट करना है, बस क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने पुट किया पी एक्स इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये 0 बोल ही रहा है, फाइंड द 0 ही निकालना है। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, पी एक्स की जगह जस्ट उसकी वैल्यू पुट की है। x अभी 5 प्लस का इक्वल टू को उधर जाएगा तो -5, ये इसका 0 आ गया। ठीक है, मतलब -5 एक ऐसी वैल्यू है जिसको इसमें पुट करोगे तो 0 आएगा।
क्वेश्चन नंबर 2, आप चाहो तो वेरीफाई भी कर लेना, मैं वेरीफाई करके बता देता हूँ। -5 + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सिंपल। Px इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x - 5 इज इक्वल टू 0 होगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में Px इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0, तो 2x + 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 2x प्लस का 5 इक्वल टू उधर जाए तो माइनस का 5, x इज इक्वल टू -5 के अपॉन में 2 आ जाएगा, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। फोर्थ वाला क्या है, Px इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 3x - 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 3x माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3, 3 डिवाइड में चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन फिनिश हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए अब आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, Px इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/3, x इज इक्वल टू 0, 0 के अपॉन में कुछ भी लिखो 0 ही आता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, Px इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, Ax इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/a, x इज इक्वल टू 0। सेम जैसा ये वाला क्वेश्चन था, सेम ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला 7 वाला, Px इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, Px जो है हमको Cx प्लस d है इज इक्वल टू 0, Cx प्लस का d इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का d, और x की वैल्यू यहाँ से -d/c आ जाएगी। तो ये था इसके सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। फिर भी कुछ डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।